स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 35 क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बात कहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको जल्दी से जल्दी कोई भी आपका वीडियो जो है मिस नहीं होगा जाकर के, ठीक है, आपको तुरंत पता चलेगा। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को जो है आपको बताया है। लिस्ट ऑफ डिसीज ऑफ विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम क्योर। इनक्योरेबल डिसीज़ के लिए आर इंक्लूडेड इन, जो इनक्योरेबल डिसीजेज होती हैं उनके लिए जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, ये सब किस शेड्यूल में होती हैं। तो आप बताएंगे, मैंने आपको बताया था शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे इज़ फॉर इनक्यूरेबल डिसीजेज, ठीक है ना, या ऐसी ड्रग्स जो क्योर नहीं कर सकती हैं इनक्यूरेबल डिसीजेस को, वो रखी जाती हैं शेड्यूल जे में, ठीक है। कई सारे शेड्यूल्स होते हैं, उन शेड्यूल्स के हिसाब से दवाइयाँ रखी जाती हैं। तो शेड्यूल जे में वो दवाएं रखी जाती हैं जो इनक्यूरेबल डिसीज़ में काम करती हैं, ऐसी डिसीज़ जिनको क्योर नहीं किया जा सकता है, जिनको जिनको जो है हम लोग एक तरीके से जिनको सही नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, वो आ जाती हैं शेड्यूल जे में। फिर कह रहा है वैक्सीन्स एंड सीरा आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। देखिए फिर से वही बात आ गई कि वैक्सीन और सीरा किस शेड्यूल में आते हैं। तो ऐसे ही समझना है कि वैक्सीन और सीरा जो है हमारे किस शेड्यूल में आते हैं। आप बताएंगे शेड्यूल सी में हमारी वैक्सीन और सीरा आती हैं। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलेंगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, द कैपेसिटी ऑफ जीरो साइज्ड कैप्सूल। कह रहा है जो जीरो साइज्ड कैप्सूल होता है इसकी कैपेसिटी क्या होती है। देखिए यहाँ पे आप लोग नोट करिए तब तक मैं जो पेन है इसका साइज थोड़ा सा घटा बढ़ा दूँ। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आप नोट कर लीजिए, ये 000 हो गया, 000 होगा, 00 हो गया, फिर सिंगल जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 000 to 5। तो इसमें कितना आ जाएगा 100 mg आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। बस 50 बढ़ाए, अब ये रोक देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा, यहाँ पे 650 आ जाएगा और यहाँ पे 950 आ जाएगा जाकर के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ जीरो साइज। तो जीरो साइज वाले में कितना आया था हमारा 450 अप्रॉक्सीमेटली आया था, ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या देता है। ऑप्शन में 500 mg दिया था लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है 450 mg, ठीक है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है कहीं भी अपने कॉपी में कि 00025 जो कैप्सूल के साइज़ मैंने बताए इनमें कितना कितना अमाउंट आता है mg में, ठीक है। एक दिन मैं इसको ml में नोट करवा दूंगा। ml में भी नोट करना है तो अभी नोट कर लीजिए। देखिए एक में आता है 0.5 ml, एक में आता है 0.215 ml, एक में आता है 0.305 ml। नीचे से ऊपर चल रहे हैं यानी 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर ऐसे 000 तक चलेंगे जाकर के, ठीक है ना। फिर 0.30 हो गया, फिर एक में आएगा 0.37 आ जाएगा, फिर एक में आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, फिर एक में 0.65 आ जाएगा, फिर एक में आ जाएगा 0.95 आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा 1.32। ये ml में आ जाएंगे जाकर के। तो देखिए ये 000 वाला हो गया, ये 00, ये सिंगल जीरो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो ये इनको आप नोट कर लीजिए, ml में भी पूछ लेता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बेंटोनाइट इज आ। बेंटोनाइट क्या होता है तो आपको बताना है मिनरल हाइड्रोकोलाइड होता है जाकर के। बेंटोनाइट क्या होता है, मिनरल हाइड्रोकोलाइड होता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पॉइजनस ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन। देखिए इस वाले वीडियो से पक्का आपका एक ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। पॉइजनस ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल ई। यस, जो शेड्यूल ई है इसमें आपके पॉइजनस ड्रग्स होते हैं जाकर के एलोपैथी के, और शेड्यूल E1 जो होता है जाकर के इसमें पॉइजनस ड्रग्स आ जाते हैं आयुष के, ठीक है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलामाइन लोशन कंटेंस, मैंने कई बार करवाया है, बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज कैलामाइन लोशन। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जिंक ऑक्साइड है, बेंटोनाइट है और कैलामाइन है। तो ये सभी जो है तीनों चीज़ें मिलती हैं कैलामाइन लोशन में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है टेरेटोजेनिक ड्रग इज। खूब पढ़ा होगा चिल्ला चिल्ला करके कि टेरेटोजेनिक ड्रग्स में क्या आ जाता है, थैलिडोमाइड। जो क्लासेस जिन बच्चों ने लिए वहाँ पे टीचरों ने खूब पढ़ाया होगा चिल्ला चिल्ला के कि भैया थैलिडोमाइड जो है ये बच्चों में फोकोमेडिया कर देती है, और फोकोमेडिया का मतलब होता है एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है ना। डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, कभी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है, कभी हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, इसको कहते हैं टेरेटोजेनेसिटी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ टेबल स्पून इज़।
अ टेबल स्पून इज, कह रहा है एक टेबल स्पून में कितना होता है, जाकर के 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, 1 डिजर्ट स्पून इज इक्वल टू 10 ml और 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml। याद कर लो तो आपको काम आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरैंथस इज यूज्ड एज, देखिए अमरैंथस कैसे इस्तेमाल होता है, कलरिंग एजेंट होता है, जाकर के कलरिंग एजेंट होता है। आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि नेचुरल कलरिंग एजेंट बताइए, नेचुरल कलरिंग एजेंट बताइए, और एक ऑप्शन होगा कोकाइनियल करके, कोकाइनियल। तो कोकाइनियल इज एक्ट एज अ नेचुरल कलरिंग एजेंट और अमरैंथस भी एक कलरिंग एजेंट होता है। इसको भी याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं फंस जाएगा ये, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको किसी न किसी एग्जाम में, अगर आप एग्जाम लगातार दे रहे हैं तो। फिर कह रहा है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज कैन बी डन यूजिंग, देखिए कई सारे फॉर्म नंबर होते हैं, तो एक फॉर्म नंबर होता है 12A। कौन सा होता है 12A। जब इस 12A को आप फिल करेंगे तो आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करा सकेंगे जाकर के अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्रग्स वगैरह। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिलती हैं, तो भैया एंटीबायोटिक्स कैसे मिलती हैं समझ लो। एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल द अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बस ये समझ लो डेफिनेशन कि ये मिलती कहाँ से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनसे एंटीबायोटिक हमें मिलती है, उनको उनके मतलब एक्सट्रैक्ट से या किसी भी तरीके से उनसे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, और ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जाकर के दूसरे जो पैथोजेनिक जो रोग फैला सकते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं जाकर के। ठीक है ना। और पहली एंटीबायोटिक किसने खोजी थी, वॉक्समैन, पहली एंटीबायोटिक खोजी थी फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने। और इन्होंने कहाँ से खोजी थी, पेनिसिलिन नाम था इस एंटीबायोटिक का, फंगस से खोजी थी, पेनिसिलिन नाम था, पेनिसिलिन नाम था, पहली एंटीबायोटिक फंगस से खोजी थी जाकर के, फंगस से खोजी थी जाकर के फ्लेमिंग अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और ठीक है तो ये था। और पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कौन सी थी, पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी जो बैक्टीरिया से डिराइव की गई थी वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है ना। और खोजी किसने थी, वॉक्समैन ने खोजी थी जाकर के। ठीक है ना। पेनिसिलम नोटेटम जो फंगस का नाम था वो था पेनिसिलम नोटेटम, जो फंगल एंटीबायोटिक थी पेनिसिलम नोटेटम नामक फंगस से मिलती है या मिली थी। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि देखिए एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आइसोटोनिक सलाइन इन्फ्यूजन इज, सलाइन इन्फ्यूजन जो आइसोटोनिक होता है उसमें क्या होता है 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एंटीजन फॉर्मेशन, एंटीजन के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसी का दूसरा नाम, इसका उपनाम होता है जाकर के, है ना, सब नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स। जैसे नहीं कह देते हैं कि फलाने सिंह उर्फ, तो ये उर्फ हैं इरिथ्रोसाइट्स, है ना, उर्फ इरिथ्रोसाइट उर्फ आरबीसी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जाकर के। कह रहा है पार्ट ऑफ द हार्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये है ईसोफेगस, ये हमारा पीछे हार्ट बना है जाकर के। ठीक है ना, ये 4 चैम्बर का हार्ट है, इसके आगे ईसोफेगस है। तो कह रहा है कि हार्ट का वो पार्ट जो ईसोफेगस के सामने होता है वो कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे जाकर के, राइट वेंट्रिकल। 2 वेंट्रिकल होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल एक राइट वेंट्रिकल, तो जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ईसोफेगस के सामने होता है, इन फ्रंट। ठीक है ना, तो राइट वेंट्रिकल ईसोफेगस के जस्ट सामने होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इम्प्लांटेशन अकर्स एट द स्टेज ऑफ, इम्प्लांटेशन कब होता है, ब्लास्टोसाइट के स्टेज पे होता है जाकर के। सीधे सीधे याद कर लीजिए कि इम्प्लांटेशन अकर्स एट द स्टेज ऑफ ब्लास्टोसाइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। म्यूसिन इज़ नॉट सीक्रेटेड बाई, तो कह रहा है जो म्यूसिन है ये नहीं सीक्रेट आउट होता है कहाँ से, तो पेनिथ सेल से, पेनिथ सेल से जो है म्यूसिन नहीं सीक्रेट आउट होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है यूरेटर्स आर लाइंड बाई, जो यूरेटर्स होता है ये कैसे लाइंड होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यू होते हैं ना बहुत सारे, तो एक होता है ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यू। ठीक है ना, इपिथीलियल जो टिश्यू होता है उसका टाइप होता है जाकर के ट्रांजिशनल इपिथीलियम, और उसी से यूरेटर्स जो हमारा लाइंड होता है, घिरा हुआ होता है या बना हुआ होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, देखिए कई बार मैंने चिल्ला खूब बताया कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है और यूट्रस में बेबी जो है ग्रो होता है जाकर के।
तो ये हो गया जा करके इसका आंसर, ठीक है ना, फेलोपियन ट्यूब राइट आंसर हो गया जा करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, कह रहा है विच वेंट्रिकल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फिर से देखिए, विच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट हैज़ मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए हार्ट में दो वेंट्रिकल होते हैं, एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, एक हो गया राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेंट्रिकल कौन सा, हार्ट में कौन सा वेंट्रिकल ऐसा होता है जिसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मैक्सिमम होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है मैक्सिमम होता है, तो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ मोर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनता है, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बनता कैसे है। तो एक होता है एसिटाइल कोएंजाइम्स ए, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है जाकर के। और कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है तो बताएंगे, बाइल साल्ट जो हमारा होता है जाकर, बाइल साल्ट जो बनता कहाँ है, लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है जाकर के, गाल ब्लैडर में। तो जो बाइल साल्ट है वो बनता है जाकर के हमारा कोलेस्ट्रॉल से, और कोलेस्ट्रॉल बनता है जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम्स ए से, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, देखिए शानदार क्वेश्चन हैं बहुत ही। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलार्ड रिएक्शन अकर्स बिटवीन, जो मिलार्ड रिएक्शन है वो किनके के बीच में होता है, तो आप बताएंगे लैक्टोज प्लस एमीन, है ना, लैक्टोज प्लस एमीन इनके बीच में होता है जाकर के हमारा मिलार्ड रिएक्शन। तो मिलार्ड रिएक्शन लैक्टोज प्लस एमीन के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है ह्यूमन हेयर्स इज रिच सोर्स ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड। ह्यूमन हेयर्स जो होते हैं, जो मतलब मनुष्यों के जो बाल होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं किस अमीनो एसिड का, तो सिस्टीन का। अमीनो एसिड एक होता है सिस्टीन, और इसी सिस्टीन का जो है रिच सोर्स होते हैं ह्यूमन हेयर्स। तो ह्यूमन हेयर्स जो मानवीय बाल होते हैं, मानव के जो बाल होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं जाकर के अमीनो एसिड, कौन सा, सिस्टीन अमीनो एसिड का, यानी उनमें सबसे ज़्यादा सिस्टीन अमीनो एसिड पाया जाता है ह्यूमन हेयर्स में। फिर कह रहा है बाईयूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बाईयूरेट टेस्ट जो होता है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको सबको पता है कि प्रोटीन के लिए हम लोग बाईयूरेट टेस्ट करते हैं। फिर 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल एज, लिथियम का देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट मिल जाए एंटी डिप्रेसेंट पे मार देना, एंटी साइकोटिक्स मिल जाए एंटी साइकोटिक्स पे क्लिक कर देना। अगर आपको मिल जाए बाईपोलर डिसऑर्डर, तो मेन जो आपको टिक करना है, अगर ये तीनों मिल जाए तो बाईपोलर डिसऑर्डर पे टिक करना। हालांकि तीनों मिलेंगे नहीं, लेकिन मेनली यूज बाईपोलर डिसऑर्डर में लिथियम का होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है बाइल एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, देखो वही बात आ गई, बाइल एसिड या बाइल साल्ट किससे बनता है, तो मैंने क्या बताया था, कोलेस्ट्रॉल से बनता है बाइल एसिड्स, ठीक है ना, बाइल एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 26 भी क्या कह रहा है जाकर, कह रहा है डिस्पोजेबल सिरेंजेस आर मेड ऑफ, देखिए जो आप लोग डिस्पोजेबल सिरेंजेस लगा देते हैं, निडल सिरेंज उठाई और भरा इंजेक्शन और बस लगा दिया, जो भी मिला सीधे या तो आईवी लगा दिया या तो फिर ग्लूटियल मसल्स पे लगा दिया जाकर के, ठीक है, या तो वेस्ट में लगा दिया। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कहीं मतलब अभी सीख रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, या मतलब ज़रूरत पड़ने पे लोगों को इंजेक्ट करते हैं, तो कहते भैया हम तो अपनों जो है क्या करते हैं, जेंटा ले लेते और जेंटा ही लगाई देते। तो मतलब ऐसा वो बोल देते हैं जो पछाएँ वाले हैं, जो उधर मतलब फर्रुखाबाद साइड या ऐसे साइड दिल्ली की तरफ वाले, वो ऐसा ही बोलते हैं कि भैया हम तो ऐसे जेंटा ही भर लेते, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और बस जेंटा ही लगाई देते, है ना। तो वही कह रहा है कि डिस्पोजेबल सिरेंज, इसी में तो आप भरते हैं, एक बार लिया उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया, तो ये किसका बना हुआ होता है, तो आप बताएंगे पॉलीस्टायरीन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा जरूर होगा लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा, यूज़ भी किया होगा निडल सिरेंज का, लेकिन पॉलीस्टायरीन का बना हुआ होता है, ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लिखा हुआ, ठीक है ना। तो डिस्पोजेबल सिरेंजेस आर मेड ऑफ पॉलीस्टायरीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है विच ड्रग कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम, कौन सा ड्रग ऐसा है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम कर देता है। देखिए बच्चे को पता है कि क्लोरमफेनिकॉल जो होता है, बच्चे को पता है कि क्लोरमफेनिकॉल जो होता है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कर देता है। फिर 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ यूटेटिक मिक्सचर इज प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ, कह रहा है जो फॉर्मेशन होता है यूटेटिक मिक्सचर का, यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है, जब दो पाउडर ले लिए, दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, या कोई दो सब्सटेंस ले लिए ए, एक ले लिया बी, ठीक है,
इन दोनों को मिलाना है तो पहले इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसको किया। अब इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा कम है, यानी ये मेल्ट हो जाएंगे जाकर के रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएंगे। तो इसको पाउडर्ड किया, तो जैसे ही ये पाउडर्ड हुआ तो ये मेल्ट होने लगा, इसको भी क्या ये भी मेल्ट होने लगा। अब दोनों को मिला दिया तो ये दोनों जाकर के म्यूसिलेज टाइप का बना देंगे जाकर के, ये भी यानी ये क्या हो जाएंगे जाकर के, अब ये पेस्ट टाइप का हल्का सा बनने लगेगा जाकर के, है ना। तो ये जो पेस्ट बनता है जाकर के ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के नीचे ही रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या मिला देते हैं, केवलिन मिला देते हैं, लाइट केवलिन वगैरह मिला देते हैं। तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो मॉइस्चर होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये यूटेटिक वाला जो प्रोसेस है, यूटेटिक का मतलब जो कन्वर्ट हो जाते हैं एक तरीके से पेस्ट में, तो ये पेस्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि केवलिन क्या होता है, जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, 1940 में आया था। रूल्स कब आया था, 1945 में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन। तो एक्ट आया था 1971 में और रूल्स आया था 74 में। तो इसको याद कर लेंगे। MTP एक्ट जो था, MTP एक्ट आया था 1971 में और जो इसका रूल्स आया था 1974 में। कह रहा है कि साम टेस्ट इज डन टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ इंजेक्टेबल्स। देखिए सीधे मैं खुद ही बता रहा हूँ, जो इंजेक्टेबल्स सॉल्यूशंस होते हैं, इंजेक्टेबल सोल्यूशन जिनको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, उसका एक टेस्ट होता है शाम टेस्ट। तो शाम टेस्ट इज डन टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ इंजेक्टेबल्स। 32 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में जो फादर ऑफ फार्मेसी हैं, फार्मेसी के फादर इंडिया में किसको कहा जाता है, ML श्रॉफ को कहा जाता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल दिमाग में सेट करा लीजिए। फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया ML श्रॉफ। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। कह रहा है कि CDRI कहाँ है, CDRI कहाँ है, लखनऊ में। सभी लोग जानते होंगे, फार्मेसी वाले तो जानते ही होंगे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में आ जाएगा जाकर के। फिर 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोप्रेनोलॉल क्या होता है जाकर के। तो प्रोप्रेनोलॉल बीटा ब्लॉकर्स होता है, ये तो सभी को पता है, बीटा ब्लॉकर्स होता है जाकर के, एटिनोलॉल, मिटोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, है ना। लेकिन ये बीटा 1 एंड बीटा 2, यहाँ पे ऑप्शन में था बीटा 1 एंड बीटा 2, तो बस आप इसी पे क्लिक कर लीजिए कि बीटा ब्लॉकर्स तो है ही प्रोप्रेनोलॉल, लेकिन बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। फिर 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। कह रहा है टैबलेट कॉम्बी फ्लैम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। कॉम्बी फ्लैम टैबलेट आप सभी ने खाई होगी बचपन से लेके बड़े तक। तो इसमें क्या होता है, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल, इसका कॉम्बिनेशन होता है जाकर के कॉम्बी फ्लैम टैबलेट में। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेता है आयोग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं, वो लाते रहेंगे, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता रहेगा। साथ ही साथ आपकी तैयारी में भी 4 चांद लगेंगे। तो करना आपको ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।